जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम भोले, जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। तो चलिए ऑफिशियली काउंटडाउन तो शुरू हो गया है जनवरी 2026 को वेलकम करने का। और वहीं पे उसी काउंटडाउन के चलते चलते हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग आज की पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। ऐसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ पे क्रिसमस वाइब्स कैसी है। तो चलिए देखते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि के लिए रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है। मेष राशि वालों, सिर्फ अब आप लोगों को फोकस करना है खुद के ऊपर। यस, 2026 में आपके लिए यही मैसेज है कि ये साल जा रहा है, आपने बहुतों के लिए जी लिया, अब नया साल वेलकम कर रहे हो अपने आप के ऊपर, अपने आप को ग्रूम करने पे, अपने आप को एनहांस करने पे, अपनी खुशी पे, अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देने पे ध्यान दो। तो चाहे एक नई स्किल सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप अपने आप को चौंका दोगे, इतना ज़्यादा एक नया रूप, एक नई जिंदगी को हंसते खेलते अपनाओगे, वेलकम करोगे। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या निकल के आ रहा है। रिनाउंसिएशन का कार्ड आ रहा है, तो बस यूनिवर्स यही कह रहा है, अब तक जो भी दिया ना, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी दुख आया ना, वो इसीलिए था कि वो एक सबक आपके लिए सीखना ज़रूरी था। कुछ शायद कर्म थे जिसके हिसाब भी पेंडिंग थे, पर नाउ एवरीथिंग इज एंडेड और वो जर्नी अब एंड हो गई है। अब आपकी लाइफ में जो भी आने जा रहा है ना, वो बेटर ही होने वाला है। सो पास्ट को झटक दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए और आने वाले साल में एक नई लाइफ, एक नई स्किल, एक नए एनहांसमेंट के साथ अपने एक नए रूप को वेलकम कीजिए। जी हाँ, बात हो गई ये मेष राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो भाई वृश्चिक राशि वालों, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है। सो टीम वर्क के साथ काम करना ज़रूरी है आपके लिए। अकेले रहे, अटूले रहे, कट ऑफ रहे और अपने आप ही सारे काम किए, सारी जिम्मेदारियां उठाई। इट इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपना लोड शेयर करो। और ये सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं है, इट इज़ इन लाइफ ऑल्सो। इट इज़ द टाइम अब आप मूव ऑन करो, जिम्मेदारियों को भी शेयर करो, खुशियों को भी शेयर करो, अपनी केयर को, अपनी प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज़ को शेयर करके आगे बढ़ो। इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी, बस आपको उसको अपनाने की देर है। सो आप लोगों के लिए भी, स्पेशली दोज हु आर सिंगल और बहुत वक्त से शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और निकले हुए हो, ठीक है, आपने जो भी एक बैड एक्सपीरियंस कर लिया, अब टाइम है कि आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। एंड यस, जो अभी भी सिंगल रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी भाई, लोगों में घुलना मिलना, थोड़ा सोशलाइज करना, ये सब चीज़ें तो, पार्टी करना, ये सब चीज़ें तो हो ही सकती है। बट यस, नशा करना गलत बात है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। क्लीनलीनेस का कार्ड आया हुआ है। जी हाँ, तो बेशक आपकी लाइफ से ना जो बिन ज़रूरी लोग थे, बिन ज़रूरी चीज़ें थी, बिन ज़रूरी ड्रामा था ना, वो सब अब हट गया है और धीरे धीरे वो क्लीनलीनेस ना 2026 में भी चालू तो रहने वाली है, ऑन एंड ऑफ वो चीज़ें रहने वाली है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओ, यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करते जाओ। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वहाँ पे डाउट मत करना, जो गया वो आपके लिए नहीं था। ये गोल्डन रूल है जो कि आपको अपनाना है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए। अवेयरनेस, भाई आपके आजू बाजू क्या हो रहा है,
सोते सोते बेख्याली में कहाँ घूम रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। अवेयरनेस का कार्ड इसीलिए आया हुआ है, थोड़े आँख और कान खुले रखने की आपको ज़रूरत है। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे आपका थोड़ा सा ध्यान होना ज़रूरी हो गया है। कोई अचानक से बदल गया है, कोई अचानक से आपके लिए स्वीट सा हो गया है, कोई अचानक से अपना बर्ताव चेंज कर रहा है, आप उसकी लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए हो या उसकी लाइफ से बिल्कुल ही चले गए हो। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, और आपको वो रीज़न समझने की ज़रूरत है। मैं फिर से कहती हूँ, आँख और कान खुले रखिएगा, रिएक्ट नहीं करना है, बोलना कम है, समझना ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। चैरिटी, भाई लक वहीं पे अटका पड़ा है, कहीं ना कहीं आपको चैरिटी थोड़ी बहुत करने की भी ज़रूरत है। लोगों की मदद कीजिए, थोड़ा बहुत आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा पैसा है उसमें से थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा खाना है उसमें से थोड़ा सा दीजिए। आपके पास जितने भी ब्लेसिंग्स हैं ना, काउंट कीजिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप दूसरों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए। एज आई से ऑलवेज, पता नहीं कब किसकी क्या कौन सी दुआ कहाँ लग जाए। सो थोड़ा सा चैरिटी पे ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम लोग अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। ऑल राइट, मॉरालिटी का कार्ड आया हुआ है भाई कर्क राशि वालों। तो एक होता है कि चीज़ें ज़माने के हिसाब से ठीक होती है, और एक होता है कि जो हमें शांति देता है। आप क्या चूज़ करना चाहते हैं इस वीक में, वही देखना है। लोग बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, उसकी वजह से हम लोग अपनी मेंटल पीस को दाव पे लगा दे, उसमें कोई होशियारी नहीं होती है। सो बोलने वाले को बोलने दो, एक पॉइंट तक उसको जवाब भी देने का हम लोग वी कैन गिव देम आंसर अप टू अ सर्टेन लेवल। उसके बाद उसको जो करना है करने दो, उस चीज़ पे ध्यान देने की, ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द हाई टाइम कि आप अब डिसाइड करो कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, एंड डू एज पर व्हाट यू फील राइट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। रिस्पेक्टफुल, तो भाई हर एक इंसान ना जो बोलता है या दिखाता है उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो ज़रूरी नहीं है। उसी हिसाब से मांगने से, ज़्यादा बोलने से, लोगों को गालियाँ देने से, उनको छोटा बताने से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। कभी कभी चुप रहना, कम बोलना, ये सारी चीज़ें भी ना रिस्पेक्ट दे के जाती है, लोगों की नज़रों में आपको ऊपर उठा के जाती है। सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली, चूज़ योर एनिमीज वाइजली। ये इस वीक के लिए ही नहीं, 2026 के लिए भी आप लोगों के लिए एडवाइस है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। अलोननेस का कार्ड आया हुआ है, ब्यूटीफुल एनर्जी भाई। इस वीक में आप थोड़ा सा ना दुनिया से कट ऑफ होके मनोमंथन करना चाहोगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या करना चाहते हो, क्या प्लानिंग करना चाहते हो, कहाँ पे आप सही थे, कहाँ पे कौन से आइडियाज़ वर्क किए, नहीं किए, क्या बातें गलत गई। कुछ फ्यूचर के डिसीजंस है जो कि आपको अब लेना ज़रूरी हो गया है। सो वो एक सेल्फ रेट्रोस्पेक्ट की ट्रेल पे आप निकलना चाहोगे, एंड इट इज़ अ हाई टाइम। और मैं कहूँगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डिस्कशन भी, वो इंटरनल डिस्कशन आपका खुद के साथ रहने वाला है, पर उसको अवॉइड मत कीजिएगा। इट इज़ अ हाई टाइम कि आप इन इश्यूज़ को एड्रेस करें, जो भी आपका है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, रिश्तों के रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, जॉब या वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हो सकता है। पर उस चीज़ को आप जब तक इंटरनली क्लैरिफाई नहीं करोगे, आप एक्सटर्नली कहीं पे भी एक फर्म डिसीजन के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है।
मॉडेस्ट का कार्ड आया हुआ है। सो बाय 2026 में आपको जो चीज़ अपनाने की ज़रूरत है वो है मॉडेस्टी। हर किसी को शायद आप बहुत प्योर हार्टेड हो, जो भी सोचते हो ना वो सामने से बोल देते हो, पर उसका मीनिंग कहीं कुछ गलत निकल रहा है। इस वीक में थोड़ा सा, या 2026 में ओवरऑल आपको थोड़ा सा मॉडेस्ट बनने की, जब भी आप बात करते हैं अवेयरनेस के साथ कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो किसी को, इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। ये एक कला है जो कि आपको सीखनी है। बहुत ज़्यादा आपको आपके बोलने पे, किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से लोगों के साथ मिलजुल रहे हो, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल राइट, अब देखिए आगे बढ़ के बात करते हैं हम लोग कन्या राशि वालों के लिए। फटाफट से देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। ब्यूटीफुल एनर्जी भाई। तो कन्या राशि वालों, चीज़ें इस वीक में पूरी तरीके से आपके हिसाब से नहीं जाने वाली है। शायद कहीं कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कि स्मूथ रहे आपके लिए। थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। और यस, थोड़ा सा ना सोच समझ के, इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी और आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एकदम से आपने इम्प्रॉम्प्टू कोई भी डिसीजन लिया तो आपके अगेंस्ट ही वो चीज़ें जाएंगी। तो शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ा सा अपना हेल्थ और डाइट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सैटिस्फाइड का कार्ड आया हुआ है। भाई, और कुछ नहीं है, लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आपको मिला, क्या रह गया, जो रह गया उसके लिए क्या अफसोस करना। शायद वो आपके लिए था ही नहीं, या वो आपके लिए अच्छा नहीं था। जो है वो आपके लिए बेस्ट है और उस हिसाब से आपको मिला है। इस वीक में लाइफ में अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और देखिए कि लाइफ सच में आप जो कंप्लेन कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उस ब्यूटी को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। ये बात हो गई कन्या राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया हुआ है। अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। इट इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलिए। कब तक यही लेके बैठोगे कि हाँ भाई ये नहीं, मुझसे इतना ही होगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, कब तक यही चीज़ें करके पकड़ के बैठे रहोगे। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस कुछ नई स्किल्स, कुछ नया लाइफ में ट्राई कीजिए। इसी मोमेंट में जिए। पास्ट में से भी बहुत जी लिया, फ्यूचर की भी बहुत चिंता कर ली। इस मोमेंट में पूरा जीना सीखिए। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपनी नई स्किल्स को, नई लाइफ में आने वाली नई चैलेंजेस के लिए भी ना ये होता है फॉर एग्जांपल कि एक नई कंपनी में नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, पर वहाँ पे भी ऑलरेडी आपके अपोज में भी कुछ लोग हैं, पर आपके करियर के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी है, देन गो फॉर इट ना। वहाँ पे जो लोग आपके अपोज में है उन लोगों को एक दिन अपना बना लीजिएगा धीरे धीरे। तब तक एक एक स्टेप करके आगे तो बढ़िए, पर वहाँ पे जो सामने है उन लोगों के बारे में सोच के आप स्टेप ही ना लो, देन इज इट गोइंग टू बी अ वाइज थिंग? नहीं, राइट? तो बस इसी तरह से कोई अनजाना डर जिसको फेस भी नहीं किया है, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, उसी के बारे में सोच के आप अपना आज खराब करोगे तो उसमें कोई चालाकी नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ट्रुथफुल। बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ। ये एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने आप के साथ ना सच बोलना सीखिए।
ये है वो है, मैं तो ये मैं तो वो। हम लोग ना बहुत डीप डाउन ना कोई भी सिचुएशन में हम जानते होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। शायद हमारा ही कोई डर होता है जो कि हमें इन अ पर्टिकुलर वे बिहेव करने पे मजबूर करता है, बट हमारे पास 1001 रीजंस होते हैं उस चीज़ को डिनाई करने के लिए। अपने आप के साथ सबसे पहले सच बोलना सीखिए। जो इंसान सबसे पहले खुद के साथ सच बोल लेता है ना, उसे कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है। आपने अपने आप से सच बोल दिया, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब आपको कौन क्या ही डरा जाएगा। 2026 में आपके डर से सामना कीजिए, रूबरू होइए और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है भाई। तो 31st की नाइट को पार्टी में कोई इंटरेस्टिंग पर्सन मिल भी सकता है और आपकी रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकती है। उसके अलावा भी इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर एवरीवन। सो चाहे फ्रेंड्स है, फैमिली है, बाहर घूमना फिरना हो रहा है, पार्टी हो रही है, वर्क प्लेस पे भी अच्छा काम हो रहा है, शांति से हो रहा है, टारगेट्स अचीव हो गए हैं, ऑफिस की पार्टी भी बढ़िया हो रही है। ये ओवरऑल एक अच्छा टाइम जाने वाला है। हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहेगी, बस थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखना है। एंड यस, सेलिब्रेशन करना अच्छा है पर बहकना अच्छा नहीं है। तो एक आध दिन के लिए पार्टी ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट डे से अपने डिसिप्लिन में भी आना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है भाई, तो गलती की गुंजाइश नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप अपनी जो भी रूटीन से है, लगातार 3 दिन भी आप उससे हट गए ना, तो फिर भाई यही होगा कि चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। तो गलती की गुंजाइश नहीं है, मतलब कि जो भी काम कर रहे हो ध्यान से करो। स्पेशली लड़कियां अगर 31st पे या पार्टी वगैरह पे जा रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, थोड़ा सा सावधानी के साथ जो भी काम करते हो, सावधानी के साथ। दूसरा, मैंने जैसे कहा, एक आध दिन की पार्टी करना या उसमें कुछ गलत नहीं है। एक दिन आपने अपनी डाइट छोड़ दी, अपना रूटीन छोड़ दिया, इट इज़ फाइन। पर दूसरे दिन से बैक टू रूटीन, बैक टू वर्क, ये चीज़ भूलना नहीं है। ऑल राइट, बात हो गई है वृषभ राशि वालों की। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड आया हुआ है भाई। तो पर्सनल लाइफ है या वर्क प्लेस है, कहीं ना कहीं आपके अपने या आपके दोस्त या आपके कलीग्स, वो ही आपके लिए आपके हित शत्रु है, वही आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये परिवारों में भी होता है, बहुत सारी जगहों पे और वर्क प्लेस पे भी, ऑफिस पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट एन अनकॉमन थिंग, मैं ये बोल सकती हूँ। जैसे इट कैन बी एज कॉमन एज के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे की चुगली कर दी कि मम्मा देखो वो चॉकलेट खा रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ बहुत भयंकर ही हर केस में हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर यस, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ आपके अपने ही होंगे, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आँख और कान खुले रखिए एंड हर किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। अपने सीक्रेट्स एक्सक्यूज मी, किसी के साथ भी एकदम से शेयर मत कीजिए, जब तक कि खास करके जो वर्क प्लेस पे मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ऑफिस में आपको प्रमोशन देने की बात चल रही है, जब तक प्रमोशन ऑफिशियली कंपनी अनाउंस नहीं कर देती है, किसी के साथ कुछ भी रिवील मत कीजिए। इसी हिसाब से आपको काम करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिजायरलेस का कार्ड आया हुआ है।
किसी और से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इनफैक्ट अभी जो आपका वक्त चल रहा है ना, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलोगे तो आप ही की एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले आप दब जाओगे। सो किसी और से भी नहीं और खुद से भी नहीं, एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो भी जैसे भी आ रहा है ना, टेक इट एज इट कम्स टू यू। तो बस और ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो चीज़ें आती जा रही है वैसे वैसे उन चीज़ों को लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अभी के लिए जस्ट गो विद द फ्लो। अभी के लिए ना ही मटेरियल गेन के बारे में सोचो अभी के लिए, और किसी चीज़ के लिए मत सोचो। अभी के लिए सिर्फ काम करो, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ओपन माइंडनेस के साथ काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इवन इन रिलेशनशिप एकदम से एक्सपेक्टेशंस रख दोगे तो सामने वाला इंसान शायद पीछे हट जाए, ये भी हो सकता है। और एक बार आपने भी कमिटमेंट कर दी तो आप भी बन जाओगे, फिर आपके लिए भी पीछे हटने का टाइम नहीं होगा। सो अभी के लिए जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, ऑलराइट, बात करते हैं अब आगे बढ़ के अगली राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया हुआ है भाई, तो मकर राशि वालों आप लोगों के लिए भी यही है। छोटी छोटी बातों में ना वो ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड आपको लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना अपनी सोच का दायरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, बट द वे यू आर थिंकिंग, उस वे को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। चीज़ों को देखने का नज़रिया डेफिनेटली आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करना, खुशियाँ मनाना, कि भाई एक वीक कोई शिकायत बच्चे की स्कूल से नहीं आई, एक वीक घर में सबकी हेल्थ अच्छी है, तो उन चीज़ों के लिए भाई आज मुझे 3 टाइम का खाना मिला, आज फ्रेंड्स के साथ मैंने कुछ बाहर भेल पापड़ी चाट खाया, या आज मैंने अच्छा खाना खाया, आज मेरे काम की तारीफ हुई, आज मेरा टारगेट अचीव हुआ। इट कैन बी एंड नंबर ऑफ थिंग्स। ऑटो या बस मुझे टाइम से मिल गए, ऑफिस में मैंने लगातार 3 दिनों के लिए प्रॉपर टाइम पे पंच इन किया। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। सोचो, एक छोटी सी बात है कि आपने पंच इन टाइम पे किया, पर उसके लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। आप टाइम से उठे, शायद घर में कोई है, आपकी हाउस हेल्प है, मम्मी है, आपकी रूममेट है, उसने भी शायद आपके साथ नाश्ता बनाने में हेल्प की, पानी टाइम से आ गया, आपको बस या ऑटो टाइम से मिल गई। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक साथ चलती है और आप टाइम पे पहुँचे हो, तो कितना बड़ा वो साइकिल चलता है। सो ऐसे ही छोटी छोटी हज़ारों चीज़ें हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े साइकिल चलते हैं। सो कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है, और छोटी से छोटी चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए शुक्रिया कहना सीखो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। इक्वल का कार्ड आया हुआ है। जी हाँ, सबको समान रिस्पेक्ट देना आपको सीखने की ज़रूरत है। आप बड़े लोगों को या कुछ हाई पोजीशन पे है उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, जो कि लोअर पोजीशन पे है उनको आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो। आपके आसपास में या आपकी डोमेस्टिक हेल्प, आपकी हाउस हेल्प, ऑटो वाले, बस वाले, यू नो देयर कैन बी सो मैनी पीपल। आप एटलीस्ट सबको थैंक यू नहीं बोल सकते हो, बट आप एटलीस्ट उन लोगों के लिए थोड़ा सा आप उनको रिस्पेक्ट दे के बात कर सकते हो। उन लोगों का भी काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। सोचो कि सुबह जो कचरा हमारे यहाँ पे कलेक्ट करने आते हैं वो लोग लगातार 3 दिन तक ना आए तो हमारे घर में क्या हालत हो जाएगी। सब किसी को, हर किसी को, हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी या बड़ी होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जी हाँ, अब बात करते करते आ गए हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि वालों, इनोसेंस का कार्ड आया हुआ है। उफ,
कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा इस वीक में ना संभल जाने की ज़रूरत है, और साल के शुरुआत में ही आपको यूनिवर्स भी यही गाइडेंस दे रहा है कि कब तक इतने भोले बन के जीते रहोगे, कब तक आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दोगे। थोड़ा सा भाई संभल जाओ। इस वीक के अंदर से स्टार्ट करो कि लोगों को ना कहना, मना करना सीखो, और वो नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट फ़ायदा मत उठाने दो। उन लोगों को ये जताना ज़रूरी है कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, उनको फ़ायदा मत उठाने दो। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, आप लोगों का काम ले लेते हो और फिर यूनिवर्स भी आपको हमेशा हेल्प करता है, पर हाँ, ये सोच आपको कहीं ना वो आप एक लूप में फंसते जा रहे हो, गलत सोच है। कहीं कहीं आप अपनी चीज़ें, अपना हक छोड़ के भी लोगों का अच्छा करने जा रहे हो, और उसमें अल्टीमेटली आप ही का खराब होता है। इन टोटो सामने वाले की बात संभल जाती है, आपका काम खराब हो रहा है। थोड़ा सा भाई संभल जाइए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्ण। तो और कुछ नहीं है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं पे आप थोड़ा सा हेल्पलेस हो ना, ऊपर वाले की हेल्प तो मांग ही सकते हो। मैं खुद का आजमाया हुआ एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा टाइम इसमें मैं लूँगी, पर मैं अपने फ्लॉज भी अपने ठाकुर जी के सामने बोलती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई चैलेंज है और उस चैलेंज के अंदर मेरा ही एक फ्लॉ है जो कि हिंड्रेंस बन रहा है, तो आप अपने ठाकुर जी को तो बोल सकते हो ना। आप अपने उस डिवाइन सुपर पावर, जिस किसी को भी आप मानते हो, कुछ नहीं तो यूनिवर्स को तो मानते हो ना, उसको बोलो कि ये मेरे सामने चैलेंज है, मुझे पता है कि उसको इस तरह से करना चाहिए, पर मेरा खुद का फ्लॉ ये है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे मैं अटक जाती हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। अब आप रास्ता निकालो, फिर देखो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, वक्त आने पे ना आपकी ज़बान, आपका अंदाज, सब कुछ प्रॉपर वे में चलने लगेगा। एक्चुअली जिस तरह से चलना चाहिए, जिसको हाँ कहनी चाहिए, ना कहनी चाहिए, या आपके बिना कहे ही सारे काम हो भी जाएंगे। इस तरह से भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, एक बार ट्राई करके देखिए। ऑलराइट, इस साल की आखिरी प्रेडिक्शन और आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए चलिए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आ रहा है। माइंड, उफ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कुचुर पुचुर आपने भरा रखा है। जितना आप सोच रहे हो उतना ज़्यादा वो आप रियलिटी से दूर चले जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने दिमाग में ही क्रिएट की हुई है, विच इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ ऑल्सो, इट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, इट इज़ अफेक्टिंग योर पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ, एवरीथिंग। तो एक अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रखो। हो सके तो दिन में एक बार आपके आसपास में कोई भी मंदिर है तो वहाँ पे विजिट करोगे, आपके लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, ओवर थिंकिंग से बचना है तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को चैनलाइज रखो, मेडिटेट करो, एंड बोलने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमिटमेंट, कुछ भी एकदम से, कोई भी डिसीजन भी एकदम से नहीं आना चाहिए। माइंड योर टंग, माइंड योर टोन ऑल्सो। थोड़ा सा इस वीक में कम्युनिकेशन अवॉइड करोगे, आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फियरलेस होने की ज़रूरत है। कुछ तो डर है जो आपको कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर कर रहा है, कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है, और कुछ चीज़ों से पीछे हटा रहा है। सो जो भी डर है ना, यूनिवर्स बस यही बोल रहा है, उस डर को छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। उस सुपर पावर को सरेंडर कर दो और फिर देखो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही होने वाली है। उसके बाद आप सही डिसीजंस भी ले पाओगे, सही तरीके से आगे भी बढ़ पाओगे। सो दिमाग से कंफ्यूजन हटाओ, डर हटाओ और आगे बढ़ो। सो दिस इज इट गाइस।
ये हो गई हमारी वीडियो और ये हो गई हमारी प्रेडिक्शन। आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, और इसी आशा के साथ जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक राधे राधे।